जी, अपना पहले परिचय दीजिए। पारिजात त्रिपाठी, जिला खनन अधिकारी, वाराणसी। बात की जाए खनन इस समय तेज़ी में चल रहे हैं फिर से, क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की जा रही है? किस तरह से? नहीं, आए दिन हमको सूचना मिल रही है ऐसी, जनता सूचना दे रही है और बीच में हम लोग भी इसमें चेकिंग कर रहे हैं। और अभी जैसे कल ही की बात आपको बताऊं, कल रामेश्वर एरिया में की सूचना आई थी हमें। किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी थी, उसने अपना नाम कहा था कि डिस्क्लोज़ मत करिएगा। तो उसने सूचना दी कि रामेश्वर में एक दो क्षेत्रों में कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं और जबरन कर रहे हैं, गुंडई के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग ने कल उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग की, जिसमें कि 2 वाहनों को हरावा चौकी में सीज़ भी किया गया है। इसके बाद हम लोग अपना पुनः पूरे क्षेत्र में एक पेट्रोलिंग करने के लिए और पूरे एरिए का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। तब हम लोग ने देखा कि करुमा गांव के पास में एक कोई गिट्टी की दुकान थी, गिट्टी बालू की दुकान थी, उसके पीछे की साइड में खनन हो रहा था। तो वहाँ पे 2-3 ट्रैक्टर थी, उसको उन लोगों को तो हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन फिर जब जेसीबी जो पीछे चल रही थी उसको भी हम लोग भाग के गए पकड़ने के लिए। और उसको बहुत हम लोगों ने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो लगातार भगाया जा रहा था। और हमारा एक स्टाफ था, वो उसको रोक रहा था, उसने उसका हाथ भी पकड़ा, लेकिन वो हमारे स्टाफ को भी ये सब ना देखते हुए कि हम लोग रोक रहे हैं, प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसने हमारे स्टाफ को लगातार लेके घिसराते हुए दूर तक ले गया। उसमें गांव का एक पोल भी है जो बिजली का होता है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया है। और हमारे जो स्टाफ था उसके भी लगभग पैर उसका जेसीबी के नीचे आने ही वाला था। तो इसके बाद हम लोगों ने हेन केन प्रकार कैसे भी करके उसको जेसीबी को रोका। तो उसके बाद उसने ड्राइवर ने बहुत ज़्यादा अभद्रता भी की है हम लोग के साथ और बहुत गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद गांव में और भी लोग जुट गए, अलग अलग तरीके से बोलने लगे। कोई कहने लगा कि अरे साहब माफ़ कर दीजिए, कोई हम लोग के ऊपर धमकी भी दे रहा था कि अरे हम ये करेंगे वो करेंगे, आप FIR करेंगे। तो हम लोगों ने फिर कहा कि आप लोग जो चाहें कर सकते हैं। हम लोगों ने क्षेत्र का जहाँ भी खनन हुआ था उस क्षेत्र को हम लोगों ने नाप लिया है कि कितने क्षेत्र में जो है अवैध खनन हुआ है। उसकी एक उसी टाइम करीब 3:45 के आसपास हम लोगों ने उसकी पूरी एक विस्तृत सूचना संबंधित चौकी में दे भी दी है। और इसके बाद हमारा इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई हेतु हम जो है राजस्व विभाग जो गार्ड्स के लिए कहा है, होमगार्ड्स ही होते हैं, लेकिन होमगार्ड्स जब हम धरातल पे आते हैं, जब हम देखते हैं एक्चुअल में फील्ड में हो क्या रहा है, तो होमगार्ड्स इनफ नहीं साबित होते हैं। हमको पुलिस वाले जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो बाकायदा अगर 1 किलोमीटर दौड़ना भी पड़े तो वो दौड़ के उनको पकड़ें और पूरी तरीके से एक्टिव हो के, क्योंकि ये खनन माफियाओं से लोहा लेने वाली बात होती है। अभी तो उस दिन कल की बात है, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगा था। मैंने कहा कि ये बदतमीज़ी बिल्कुल मत करना। फिर हमारे होमगार्ड जो हैं वो लगभग सब थोड़ा सा अधेड़ एज के ही हैं, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा अपने खुद से भी बोलना पड़ता है। हालांकि अधिकारी कभी किसी चीज़ के बारे में इस तरीके से तेज़ आवाज़ में शोर करके बात करे ऐसा शोभा नहीं देता, लेकिन हम लोग को करना पड़ रहा है क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उससे समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी आपने देखा ही है कि हाल ही में जो हरियाणा में हुआ है, जो कुचल दिया गया है वहाँ के पुलिस अधिकारी को, तो ये इन लोग का खनन अवैध माफियाओं का इतना ज़्यादा उग्र होने से हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को भी उस हिसाब से पुलिस बल चाहिए। और हम लोग को इस संबंध में अपने विभाग से अगर स्वयं भी हमारा कोई इसमें नियुक्ति की जाए पुलिसों की, जो जैसे कि RTO में होते हैं, RTO वालों के लिए स्पेशली रखे जाते हैं पुलिस वाले, तो उस तरीके से हमारे विभाग में भी होने चाहिए। उस जगह पर फोर्स की वजह से आप लोगों के साथ ऐसा हुआ या कमी की? नहीं, ये पिछले 1 हफ्ते में हम लोग गांव के क्षेत्र में निकल रहे हैं रात के टाइम में, तो ये घटना दूसरी तीसरी बार हो रही है। अभी आपको परसों की बात बताऊं, परसों हम लोग चितईपुर क्षेत्र के आसपास थे। वहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास वीडियो भी है, आपको मैं शो कर सकता हूँ। उसमें करीब 15 से 20 बाइक वाले
हम लोग के पीछे पीछे लगातार फॉलो कर रहे थे हम लोग को। फिर मैं उतर के गया, जब मैंने उनका पीछा करना चाहा पैदल चलते हुए, वो सब रुक गए थे, तो फिर वो हम लोग को देख के मुड़ के भाग गए। तो ये सब अब अवैध खनन करने वाले पूरे गुंडई के साथ ये चीज़ कर रहे हैं। और इसमें चूँकि हमारे पास होमगार्ड्स होते हैं, होमगार्ड्स के पास लाठी वगैरह ही होती है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके अवैध खनन पे अंकुश लगाया जाए। हमने अभी जिस क्षेत्र के बारे में बात की थी जहाँ पे कि अभद्रता हुई है बहुत, करोमा गांव के आसपास, तो वहाँ पे हमने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस उस वक्त आई भी थी, वहाँ पे सब इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया जो हुई है, जो प्रकरण ये है, इसको देखा है और हम लोगों ने पूरी तरीके से उनको बताया है। अब इसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि खनन विभाग में फोर्स की कमी होने की वजह से रोकथाम नहीं हो पा रहा है खनन की? फोर्स की कमी तो है ही है कि हमारे साथ बंदूकधारी होने चाहिए, बिल्कुल होने ही चाहिए। अभी हमारे साथ जो 3-4 होमगार्ड्स हैं, तो वो भी हमको होमगार्ड्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि अधेड़ उम्र के होते हैं, जैसे 40, 45, 50, कभी कभी तो 58 साल के होमगार्ड्स मिले हैं। अब वो क्या भागेंगे, क्या किसी को पकड़ेंगे? और ये सब पूरी गुंडई कर रहे हैं, जो माफिया हैं ये बाकायदा ग्रुप बना के पूरी गुंडई कर रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि खनन को रोकने के लिए अधिकतर फोर्स और गनमैन और यंग बिल्कुल इसमें हम लोग को अगर फोर्स मिले, और ज़्यादा फोर्स मिले, हमको बंदूकधारी लोग मिलें, और चूँकि अब ये लोग गुंडई पे आ गए हैं पूरी तरीके से, इसलिए हम लोग को फोर्स ज़्यादा चाहिए इसमें। बात की जाए किस तरह से आपने अपने विभागों में इसके लिए चर्चाएं बात की या फोर्स की मांग की? हम लोगों ने समय समय पे इसके बारे में मीटिंग में भी बताया है ये बात। तो उसके संबंध में अभी एक आदेश भी हमारे विभाग से आया है, लेकिन उसमें भी अलग अलग ज़िलों में बताए गए हैं कि कितने कितने होमगार्ड्स हो सकते हैं। तो हमारे ज़िले में 4 होमगार्ड्स के लिए कहा है। होमगार्ड्स ही होते हैं, लेकिन होमगार्ड्स जब हम धरातल पे आते हैं, जब हम देखते हैं एक्चुअल में फील्ड में हो क्या रहा है, तो होमगार्ड्स इनफ नहीं साबित होते हैं। हमको पुलिस वाले जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो बाकायदा अगर 1 किलोमीटर दौड़ना भी पड़े तो वो दौड़ के उनको पकड़ें और पूरी तरीके से एक्टिव हो के, क्योंकि ये खनन माफियाओं से लोहा लेने वाली बात होती है। अभी तो उस दिन कल की बात है, वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगा था। मैंने कहा कि ये बदतमीज़ी बिल्कुल मत करना। फिर हमारे होमगार्ड जो हैं वो लगभग सब थोड़ा सा अधेड़ एज के ही हैं, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा अपने खुद से भी बोलना पड़ता है। हालांकि अधिकारी कभी किसी चीज़ के बारे में इस तरीके से तेज़ आवाज़ में शोर करके बात करे, ऐसा शोभा नहीं देता, लेकिन हम लोग को करना पड़ रहा है क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उससे समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी आपने देखा ही है कि हाल ही में जो हरियाणा में हुआ है, जो कुचल दिया गया है वहाँ के पुलिस अधिकारी को, तो ये इन लोग का खनन अवैध माफियाओं का इतना ज़्यादा उग्र होने से हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को भी उस हिसाब से पुलिस बल चाहिए। और हम लोग को इस संबंध में अपने विभाग से अगर स्वयं भी हमारा कोई इसमें नियुक्ति की जाए पुलिसों की, जो जैसे कि आरटीओ में होते हैं, आरटीओ वालों के लिए स्पेशली रखे जाते हैं पुलिस वाले, उस तरीके से हमारे विभाग में भी होने चाहिए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।